स्टार्ट करेंगे हमारा फ्रेश चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अपन रे ऑप्टिक्स में आज रिफ्रैक्शन ऑफ लेंस के बारे में बात करेंगे बच्चों। लेंस बॉडी जिसमें दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगा, जिसमें इन विच वन सरफेस इज कर्व्ड, इसको अपन लेंस कहेंगे। क्लासिफिकेशन देखेंगे, साइज, शेप, नेचर। साइज में थिकनेस और थिन लेंस होता है। थिक लेंस है बच्चों टी ऑलमोस्ट R1 R2 के बराबर होगा। यहाँ पे R1 बहुत ज़्यादा होगा, R2 बहुत ज़्यादा होगा। कॉन्वेक्स लेंस में इक्वी कॉन्वेव, बाई कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेव और कॉन्केवो कॉन्वेक्स लेंस होता है। इक्वी कॉन्वेक्स मतलब दोनों साइड कॉन्वेक्स है, R1 इज इक्वल टू R2 है। बाई कॉन्वेक्स में R1 R2 के बराबर नहीं होगा। प्लेनो कॉन्वेक्स में R1 होगा और R2 इनफाइनाइट होगा। कॉन्केवो कॉन्वेक्स लेंस में जो कॉन्वेक्स है कॉन्केव है। उसके बाद जो कॉन्केव लेंस में इक्वी कॉन्केव लेंस है, R1 R2 बराबर है, और बाई कॉन्केव में R1 R2 बराबर नहीं है। प्लेनो कॉन्वेक्स में भी बराबर नहीं है। लेंस फॉर्मूला बच्चों इंपॉर्टेंट है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f है। v इज इक्वल टू uf अपॉन u प्लस f है, या u इज इक्वल टू vf अपॉन v माइनस f अपन कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब f इज इक्वल टू uv, u माइनस v होता है। ठीक है, f इज इक्वल टू क्या होगा, uv u माइनस v होगा। इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, कि f इज इक्वल टू uv u माइनस v होता है। अब यहाँ पे एक होता है 1/f इज इक्वल टू म्यूल अपॉन म्यूस माइनस 1 अपॉन 1/r1 माइनस 1/r2। ये लेंस मेकर फॉर्मूला है। क्या है, 1/f इज इक्वल टू म्यूल अपॉन म्यूस माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। म्यूल क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस है। म्यूस क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग है। म्यू क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। वी क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। एफ क्या, फोकल लेंथ ऑफ लेंस है। आर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट सरफेस। R2 क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सेकंड सरफेस। मैग्निफिकेशन फॉर्मूला HI अपॉन HO V बाई U, F अपॉन U प्लस F, V माइनस बाई F है। गिवन डेटा यूज होगा विद प्रॉपर साइन कन्वेंशन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे रेडियस है, कर्वेचर ऑफ इक्वी कॉन्वेक्स लेंस का R है, तो अपन से फोकल लेंथ पूछा है कॉन्वेक्स लेंस का इन एयर। इन एयर है फर्स्ट सरफेस सेकंड सरफेस, 1/f एयर 1 म्यूल अपॉन म्यू एयर माइनस 1/r1 माइनस 1/r2 होगा। F एयर R होगा। और F वाटर की बात करें, म्यूल अपॉन म्यू वाटर माइनस 1, तो म्यू लेंस 3/2 होगा, म्यू वाटर 4/3 होगा, और म्यू लिक्विड 3/2 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा F जो है 4+4R आ गया। अब इस तरह ये है कि फाइंड आउट फोकल लेंथ ऑफ इक्वी कॉन्केव ग्लास लेंस है। रेडियस ऑफ कर्वेचर R है एयर और वाटर में। एयर है R1 R2 प्लस R है 1/f एयर म्यूल अपॉन म्यू एयर माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। यहाँ पे F एयर माइनस R हुआ, F वाटर माइनस 4R हुआ। मतलब ये है कि जो फोकल लेंथ होता है इक्वी कॉन्वेक्स या इक्वी कॉन्केव ग्लास लेंस का, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर होता है एयर में। जो फोकल लेंथ होगा इक्वी कॉन्वेक्स या इक्वी कॉन्केव ग्लास लेंस का, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर होगा। जो फोकल लेंथ होगा ग्लास लेंस का वाटर में, वो 4 टाइम्स होता है एयर में। ये हर लेंस में होगा। ठीक है, 4 टाइम्स लेंस वाटर में 4 टाइम्स होगा। अब इस तरह फाइंड आउट फोकल लेंथ ऑफ बाई कॉन्वेक्स और बाई कॉन्केव ग्लास लेंस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर रिस्पेक्टिवली 20 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर है। एयर है, बाई कॉन्वेक्स लेंस है। इन एयर है बच्चों 1/f एयर है, F एयर प्लस 24 सेंटीमीटर, वाटर में FW 96 सेंटीमीटर हो जाएगा। बाई कॉन्केव लेंस है बच्चों, एयर है R1 R2 है, F एयर माइनस 24 सेंटीमीटर है, वाटर में माइनस 96 सेंटीमीटर है। पावर ऑफ लेंस एंड मिरर की बात करें, कन्वर्जिंग में पावर पॉजिटिव होगा, डाइवर्जिंग में पावर नेगेटिव होगा। PL इज इक्वल टू 1/FL इज इक्वल टू म्यूल अपॉन म्यूस माइनस 1 1/R1 माइनस 1/R2 होता है। PM होता है माइनस 1/FM, या FM को R/2 कहेंगे। कॉन्वेक्स लेंस है तो पावर पॉजिटिव, फोकल लेंथ पॉजिटिव। कॉन्केव लेंस पे पावर नेगेटिव, फोकल लेंथ नेगेटिव होता है बच्चों। अब यहाँ पे देखो तीन, ये देखो फॉर मिरर, कॉन्केव मिरर है, फोकल लेंथ नेगेटिव था, पावर क्या था हमारा, पॉजिटिव था। कॉन्केव मिरर के लिए कॉन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ पॉजिटिव था, पावर नेगेटिव था। ठीक है, अब म्यूल ग्रेटर देन म्यूस है, मतलब म्यू लेंस ज्यादा है म्यू सराउंडिंग, तो कॉन्वेक्स लेंस में कन्वर्जिंग होगा, फोकल लेंथ पॉजिटिव, पावर पॉजिटिव। यदि कॉन्केव लेंस से डाइवर्जिंग होगा, फोकल लेंथ नेगेटिव, पावर नेगेटिव। यदि म्यूस ज्यादा है तो कॉन्वेक्स लेंस डाइवर्जिंग होगा, फोकल लेंथ नेगेटिव, पावर नेगेटिव। कॉन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ पॉजिटिव, पावर पॉजिटिव, दोनों बराबर है बच्चों, तो लेंस बिकम्स इनविजिबल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे फोकल लेंथ पूछा है, प्लेनो कॉन्वेक्स ग्लास लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर R है, R1 R है, R2 इनफाइनाइट है बच्चों, 1/FL म्यूल अपॉन म्यूस माइनस 1 1/R1 माइनस 1/R2, फोकल लेंथ प्लस 2R हो जाएगा। प्लेनो कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ इक्वी कॉन्वेक्स के डबल होता है बच्चों। ठीक है, इक्वी कॉन्वेक्स है और प्लेनो कॉन्वेक्स का इसका डबल होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक प्रीवियस प्रॉब्लम में अपन से पूछा है फाइंड आउट फोकल लेंथ इन वाटर एंड इन लिक्विड ऑफ फ्री रिएक्टिव इंडेक्स 1.6। वाटर में पूछा 1/FL म्यूल अपॉन म्यूस 4/3 माइनस 1 प्लस R 1 इनफाइनाइट F वाटर हो गया प्लस 8R, जो कि 4 टाइम्स है F एयर का। ठीक है, अब यहाँ पे लिक्विड में म्यू की वैल्यू 1.6 पे प्रूव किया, -1 है, नेचर है, और फोकल लेंथ इन लिक्विड है -16R। कटिंग ऑफ लेंस है बच्चों, लेंस कट है परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, V1 M1 V2 M2 है। ठीक है, यदि लेंस कट है परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो पोजीशन ऑफ इमेज एंड मैग्निफिकेशन चेंज होगा फॉर सेम ऑब्जेक्ट, बट
ब्राइटनेस जो होगा रिमेन सेम होगा। क्या क्या चेंज होगा? पोजीशन और मैग्निफिकेशन चेंज होगा सेम ऑब्जेक्ट का, लेकिन जो ब्राइटनेस होगा इमेज का वो सेम होगा बच्चों। यदि लेंस कैसे कट है? परपेंडिकुलर है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो जो पोजीशन एंड मैग्निफिकेशन है वो चेंज होगा, लेकिन जो ब्राइटनेस है वो रिमेन सेम होगा। लेंस कट अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। तो जब लेंस कट है अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस तो फोकल लेंथ ईच पार्ट का इक्वल होगा फोकल लेंथ ऑफ कंप्लीट लेंस एंड पोजीशन ऑफ इमेज मैग्निफिकेशन करस्पॉन्डिंग टू सेम ऑब्जेक्ट रिमेन सेम होगा, लेकिन ब्राइटनेस डिक्रीज होगा बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे जब हमारा पैरेलल है, जब पैरेलल है सॉरी जब परपेंडिकुलर है तो ब्राइटनेस रिमेन सेम है, लेकिन जब अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस लेंस को कट कर रहे हैं तो ब्राइटनेस डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे देखो R1 है, FU है, नंबर ऑफ इमेजेस 1 ही बनेंगे, ठीक है। म्यू सेम है, म्यू डिफरेंट है, नंबर ऑफ इमेजेस यहाँ पे 3 बनेंगे, जिसका म्यू डिफरेंट नंबर ऑफ इमेजेस देखो V1 है 1, V2 का 2, 1 3 बन गया। म्यू डिफरेंट है, नंबर ऑफ इमेजेस 1 2 3 4 5 होगा। जितना म्यू डिफरेंट होगा उतनी इमेज डिफरेंट होगी, तो हमेशा म्यू देखो, म्यू डिफरेंट तो नंबर ऑफ इमेज डिफरेंट होगा। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस की बात करेंगे, जब प्लेस्ड होगा कॉन्टेक्ट में तो PC होता है P1 प्लस P2 प्लस P3 PN। फोकल लेंथ होगा 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 1/fn होगा, ठीक है। और यहाँ पे MC M1 M2 M3 सो ऑन होगा। कन्वर्जिंग नेचर है, पावर पॉजिटिव फोकल लेंथ पॉजिटिव, डाइवर्जिंग नेचर में पावर नेगेटिव फोकल लेंथ नेगेटिव, गिवन डेटा यूज्ड होगा विद प्रॉपर साइन कन्वेंशन। इक्वी कॉन्वेक्स एंड इक्वी कॉन्वेक्स ग्लास लेंस है, प्लेस्ड है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इतना दिया है, फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन दिया है। रेडियस 30 मीटर है, फोकल लेंथ प्लस 30 होगा बच्चों, रेडियस 20 है, फोकल लेंथ माइनस 20 होगा। डाइवर्जिंग कॉन्वेक्स लेंस है, की तरह काम करेगा, 1/f कॉम्बिनेशन 1/f1 प्लस 1/f2, यहाँ के फोकल लेंथ माइनस 60 सेंटीमीटर। प्लेनो कॉन्वेव है बच्चों, F कट साइड है, F1 प्लस 2 आर, F2 माइनस 2 आर है बच्चों, यहाँ पे F नेट निकाला तो फोकल लेंथ कॉम्बिनेशन इनफाइनाइट हुआ, पावर कॉम्बिनेशन 0 आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, R एंड म्यू है। फाइंड आउट फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन व्हेन लेंस प्लेस्ड इन कांटेक्ट विद रिस्पेक्ट टू कर्व साइड होगा, ठीक है। R है प्लस R है, 2F है, कर्व साइड से कांटेक्ट में रखना है, 1/FC = F R/2 म्यू माइनस 1 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे अपन देखेंगे ये है F = R/2 म्यू माइनस 1 है, FC हो जाएगा F/2 R/4 म्यू माइनस 1, FC इनफाइनाइट पावर 0, ठीक है। जब लेंस को प्लेस लिखेंगे डिस्टेंस में P कॉम्बिनेशन P1 प्लस P2 माइनस D P1/P2 1/F कॉम्बिनेशन 1/F1 प्लस 1/F2 माइनस D F1 F2 होगा, ठीक है। P कॉम्बिनेशन P1 प्लस P2 माइनस D P1 P2 का D F1 प्लस F2 का, इसमें भी कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर PC = 2PL प्लस 2 मिरर होगा। कॉम्बिनेशन वर्क्स एज अ कॉन्केव मिरर, जो कॉम्बिनेशन होता है मिलके किसकी तरह एक्ट करेगा? कॉन्केव मिरर की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। ये हो गया। जब प्लेन साइड सिल्वर्ड है तो FC = -R/2 म्यू माइनस 1 है, यदि प्लेन कर्व साइड सिल्वर्ड है तो -R/2 म्यू है, ठीक है। न्यूटन्स फार्मूला F = √x0 xi है, m1 × m2 = 1 है, HO = √hi1 hi2 है। डिस्प्लेसमेंट मेथड क्या होता है? टू फाइंड फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। अपन फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस के लिए अपन यूज करते हैं। इन दिस एक्सपेरिमेंट जो पोजीशन होगा ऑब्जेक्ट इन स्क्रीन का रिमेन सेम होगा एंड कॉन्वेक्स लेंस डिस्प्लेस्ड होगा बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन टू प्रोटेक्ट इमेज ऑन सेम ऑब्जेक्ट ऑन सेम स्क्रीन। जब इमेज अगेन फॉर्म्ड होगा स्क्रीन में तो दो पोजीशन होंगे जिसको अपन कॉन्जुगेट पोजीशन कहेंगे, रिवर्सिबल पोजीशन कहेंगे। तो यहाँ पे m1 × m2 1 होगा, HO = √hi1 hi2 होगा, F = D² - D²/4 D, F D m1 - m2 होगा, D डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस होगा, D डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन होगा, m1 क्या होगा? मैग्निफिकेशन ऑफ फर्स्ट कंडीशन, m2 होगा मैग्निफिकेशन ऑफ सेकंड कंडीशंस। तो बच्चों याद रखिएगा इस एक्सपेरिमेंट जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट और स्क्रीन है रिमेन सेम होगा एंड कॉन्वेक्स लेंस डिस्प्लेस करेंगे बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन टू प्रोजेक्ट इमेज ऑन सेम ऑब्जेक्ट ऑन सेम स्क्रीन। जब अगेन इमेज फॉर्म्ड होगा स्क्रीन में तो दो पोजीशंस होंगे जिसको अपन कॉन्जुगेट पोजीशन कहेंगे, रिवर्सिबल पोजीशन। यहाँ पे m1 × m2 1 होगा, H होगा √hi1 hi2 होगा, F = D² - D²/4 D, F = D - m1 - m2 होता है बच्चों। ये हमारा क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट मेथड है, ये कॉन्वेक्स लेंस के फोकल लेंथ के लिए अपन यूज करते हैं बच्चों। HO होता है √hi1 hi2 होगा, m1 × m2 = 1 होगा, F = √x0 xi होगा। ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज मेजर होता है फ्रॉम नियरेस्ट फोकस, तो रिलेशन बिटवीन पोजीशन ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट एंड फोकल लेंथ को न्यूटन्स फार्मूला कहते हैं बच्चों, ठीक है। ये हो गया। एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन क्या है? नो डिस्पर्सन कंडीशन, सिंगल लेंस प्रोड्यूस करके डिस्पर्सन टू कैंसिल बट आउट डिस्पर्सन, मिनिमम टू लेंस ऑफ अपोजिट नेचर की रिक्वायरमेंट होगा। कॉम्बिनेशन 0 होगा, F2 = -F1 W2/W1 P2 = -P1 W1/W2 होगा, F2 = -F1 W2/W1 P2 = -P1 W1/W2 होगा। डिस्पर्सिव पावर होगा बच्चों रो वायलेट - रो रेड अपॉन रो येलो या डेल्टा U/μr - 1 होगा, DF होगा -WF
डिस्पर्सिव पावर इंटू फोकल लेंथ होगा। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस क्या होगा, डब्ल्यू अपन एफ सी डब्ल्यू एन अपन एफ वन प्लस डब्ल्यू टू अपन एफ टू, डब्ल्यू एन अपन एफ एन होगा, डब्ल्यू सी पी सी डब्ल्यू एन पी वन प्लस डब्ल्यू टू पी टू इज इक्वल टू डब्ल्यू एन पी एन होगा। ठीक है, क्रोमेटिक एब्रीवेशंस में याद रखिएगा बच्चों, एफ आर मैक्सिमम होगा रेड का और एफ फोकल लेंथ मिनिमम होता है वायलेट का। और एक क्रोमेटिक एब्रेशन क्या होगा, डेल्टा एफ एफ रेड माइनस एफ वायलेट होगा। लेटरल क्रोमेटिक एब्रेशन क्या होगा, डेल्टा एच एच रेड माइनस एच वायलेट होगा। ठीक है, और प्लेन साइड सिल्वर्ड होगा बच्चों तो एफ फोकल लेंथ होगा माइनस आर अपॉन टू म्यू माइनस वन होगा बच्चों। और यदि कर्व साइड सिल्वर्ड है तो फोकल लेंथ आ गया माइनस आर अपॉन टू म्यू। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। डिस्टेंस में रखेंगे पी कॉम्बिनेशन पी वन प्लस पी टू माइनस डी पी वन पी टू और एफ वन अपॉन एफ वन प्लस वन अपॉन एफ टू माइनस डी एफ वन एफ टू होगा बच्चों। ठीक है, कॉम्बिनेशन मिरर और लेंस का जो कॉम्बिनेशन होता है वो कॉन्केव मिरर की तरह एक्ट करता है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है। जितना ज्यादा म्यू होगा इतना नंबर ऑफ इमेजेस डिफरेंट होंगे। कन्वर्जिंग नेचर में तो कॉन्वेक्स लेंस में पावर पॉजिटिव फोकल लेंथ पॉजिटिव और कॉन्केव लेंस में पावर नेगेटिव फोकल लेंथ नेगेटिव होगा। ठीक है, प्लस कॉन्टेक्ट होगा पी कॉम्बिनेशन पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री और एफ सी मैग्निफिकेशन सबका सम होगा बच्चों। ठीक है, और याद रखना कि जब कटिंग करेंगे लेंस का परपेंडिकुलर होगा प्रिंसिपल एक्सिस के तो सब चेंज होगा लेकिन ब्राइटनेस सेम होगा। जब कट अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस करेंगे तो ब्राइटनेस डिक्रीज होगा। ठीक है, कन्वर्जिंग पावर पॉजिटिव, डाइवर्जिंग में पावर नेगेटिव होगा बच्चों। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस पावर पॉजिटिव फोकल लेंथ पॉजिटिव, कॉन्केव लेंस पावर नेगेटिव फोकल लेंथ नेगेटिव होगा। कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होता है, कॉन्केव लेंस हमारा डाइवर्जिंग होता है। पीएल वन अपन एफएल म्यूएल अपन म्यूएस माइनस वन वन अपन आर वन माइनस वन अपन आर टू होगा, पीएम माइनस वन अपन एफएम होगा या एफएम को लिखेंगे आर बाई टू लिखेंगे बच्चों। प्लेनो कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ इक्वी कॉन्वेक्स के डबल होता है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, मैग्नीशियम में एच आई अपॉन एच ओ वी बाई यू एफ अपॉन यू प्लस एफ वी एफ अपॉन वी माइनस अपॉन एफ होगा। वन अपॉन एफ एल इज इक्वल टू म्यूएल अपॉन म्यूएस माइनस वन वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू होगा। म्यूएल क्या बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस है। म्यूएस क्या बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग है। यू क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर बच्चों, यहाँ पे उसको ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। ठीक है, और बच्चों याद रखिएगा फोकल लेंथ जो होता है इक्वी कॉन्वेक्स है, इक्वी कॉन्केव ग्लास लेंस का वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर होगा एयर में। जो फोकल लेंथ होता है ग्लास लेंस का वाटर में वो 4 टाइम्स होगा एयर के। ठीक है, याद रखना। और बेसिक फार्मूला वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इज इक्वल टू वन अपॉन एफ वी इज इक्वल टू यू एफ अपॉन यू माइनस एफ या वी यू इज इक्वल टू वी एफ अपॉन यू वी माइनस एफ या एफ इज इक्वल टू यू वी अपॉन यू माइनस वी। ठीक है, साइज शेप हो गया बच्चों। इक्वी कॉन्वेक्स में दोनों का रेडियस बराबर होगा, बाई कॉन्वेक्स में रेडियस बराबर नहीं होगा। प्लेनो में एक का रेडियस इनफाइनाइट होगा। कॉन्केव कॉन्वेक्स लेंस में बच्चों कॉन्वेक्स कॉन्केव होगा बच्चों। इक्वी कॉन्केव लेंस में R1 R2 बराबर होगा, बाई में नहीं बराबर होगा। प्लेनो में एक इनफाइनाइट होगा। ठीक है बच्चों, नेचर कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग है बच्चों। थिन लेंस है, थिन लेंस है बच्चों। बॉडी जिसमें दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो, इसमें एक सरफेस कर्व्ड हो उसको अपन लेंस कहते हैं। दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होना चाहिए और एक सरफेस हमारा कर्व्ड होना चाहिए, वो हमारा लेंस होता है। तो बच्चों एक हमारा ये रे ऑप्टिक्स का अच्छा टॉपिक अपन ने कंप्लीट किया, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लेंस। मिलते हैं नेक्स्ट टर्म में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।